आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, सभी जो है मुस्लिमों को इस्तेमाल करके उसको जो है एक किनारे फेंक देते हैं। लूटने की जहाँ तक बात है तो सारे पार्टी लूटी। वाहिद एक नीतीश कुमार है जो कि सर्वधर्म सर्वजाति समभाव को पैदा किया, सभी जातियों को सम्मान देने का काम किया। बाद में कि सब ने यूज एंड थ्रो किया। आज़ादी के लेकर कर अभी तक मुसलमानों के साथ धोखा ही हुआ है। इस आज़ादी से लेकर आज तक एक लीडर भी हम लोग नहीं चुन पाए, सेवा पीठ लग्गू बनकर रह गए हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार में राजनीतिक उबाल बहुत तेज़ी से हो रही है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है अगला साल 2025 में। अब एक चेहरा ऐसा जो हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोगों के लिए सामने आ रहा है और वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर फिलहाल पटना में कुछ दिन पहले ही मुस्लिम वर्ग के लिए एक सम्मेलन रखे थे, जिसमें उनका दावा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी बिहार की राजनीति में होनी चाहिए। बहुत बड़ी जनसंख्या में मुस्लिम वर्ग के भी लोग पहुंचे हुए थे। आज उनसे ही जानेंगे कि जो प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि उनके साथ मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, कभी कोई उनको वोट बैंक के लिए हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो आज उन्हीं समाज के लोगों से पूछेंगे कि क्या वो वाकई में प्रशांत किशोर के साथ है। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर अभी एगो जन स्वराज लेके चल रहे हैं। अच्छा, वो मुसलमानों के लिए अभी फ़िलहाल एक जनसभा जो किए थे 2 दिन पहले ही पटना में, कह रहे हैं कि मुसलमानों की भागीदारी जिसकी जितनी संख्या उतनी बड़ी भागीदारी। वो तो माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार जी अथक प्रयास करके जातीय गणना करवाए। हाँ। और ये जातीय गणना इसमें इसलिए करवाए कि कौन जो है समुदाय कितना है, कितना अति पिछड़ा में है, कितना पिछड़ा में है, कितना दलित में है, सारा चीज़ है, कितना शेड्यूल में है। हाँ। सारी बात है, कितना कमज़ोर है आर्थिक स्थिति से, तो सारा चीज़ तो माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर का कहना है कि जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसमें लड़ेंगे, उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी भागीदारी है, उन्हें आरजेडी वाले लूटे हैं सिर्फ। देखिए, लूटने की जहाँ तक बात है तो सारे पार्टी लूटी। वाहिद एक नीतीश कुमार है जो कि सर्वधर्म सर्वजाति समभाव को पैदा किया, सभी जातियों को सम्मान देने का काम किया। बाद में कि सब ने यूज एंड थ्रो किया। अच्छा। और ये अभी जो है कर रहे हैं। हाँ। कितने अभी मुसलमान को बरगलाएंगे, लेकिन मुसलमान बरगलाने वाले नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार जी के साथ है, उनके कामों के साथ है, अच्छे कामों के साथ है, जो काम करेगा उसके साथ है मुसलमान। अच्छा, प्रशांत किशोर फिर भ्रम में है कि उनके साथ मुस्लिम वर्ग है? निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। जी, आपको क्या लग रहा है क्या कि प्रशांत किशोर भ्रम में है कि मुस्लिम वर्ग उनके साथ है? देखिए, अब सब आदमी जो भी राजनीति में आता है पॉलिटिकल लाइन में, तो प्रशांत किशोर जी को ये पहले समझना होगा कि जिसके लिए दुकान सजा रहे थे, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया। हाँ। और सभी को इन्होंने नारा देते थे, गाइड करते थे, तो ये भी तो देना चाहिए था कि जो मुसलमान का बदहाली हालात हैं आज़ादी से और 35 सालों से जो राज कर रहे थे बिहार में, उन पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया, तो उन पार्टियों को बताना नहीं चाहिए था कि मुसलमान का हालात कैसे मजबूत होगा। जब सबके लिए इन्होंने काम किया, आज अपनी दुकान खोल के बैठ गए हैं, तो इनकी चाहत है ना कि मैं भी मुख्यमंत्री इस राज्य का हूँ। हाँ। तो ऐसा नहीं होता है ना मैडम, जो राज तो कह रहे हैं कि मतलब एक मौका दीजिए, जब दूसरे का चेहरा देखकर क्या 35 साल एक कम नहीं होता है मैडम। हमारे समाज में सन 15 अगस्त 1947 से आज़ादी से लेकर आज तक एक लीडर भी हम लोग नहीं चुन पाए, सेवा पीठ लग्गू बनकर रह गए हिंदुस्तान में। आज ये दशा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी भारत में या बिहार के अंदर में आता है, वो सभी मुसलमानों को ही टारगेट करता है कि मुसलमान हमारे साथ है। अरे मुसलमान तो सदियों से सभी के साथ रहा है, मगर मुसलमान के साथ आप रहे हैं कि नहीं रहे हैं? अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि मुसलमान को वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाता है? जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमेशा वोट बैंक के लिए देखिए वोट बैंक के लिए सिर्फ जो है इस्तेमाल किया जाता है, और मुस्लिमों के जो लीडर बनते हैं उनको ख़त्म किया जाता है। अच्छा, तो मतलब आरजेडी वाले फिर जो कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी हो, सभी जो है मुस्लिमों को इस्तेमाल करके उसको जो है एक किनारे फेंक देते हैं। बल्कि उनके अंदर जो है लीडरशिप को पैदा नहीं करते, बल्कि उनकी लीडरशिप को जो है, मुसलमानों की लीडरशिप को जो है बिल्कुल। अच्छा, तो फिर प्रशांत किशोर भ्रम में है? चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे
बीजेपी वाले हो चाहे जेडीयू वाले हो, नीतीश कुमार जी, तो इस बार मुस्लिम वर्ग किसके साथ होगा? जो अच्छे काम करेंगे, जिसका विकास देखेंगे उसी तरफ जाएंगे मुस्लिम। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो प्रशांत किशोर एक नए चेहरे के तौर पे उभर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमान वर्ग जिसकी जितनी बड़ी जनसंख्या उतनी बड़ी भागीदारी, मुस्लिम वर्ग को सबसे ज़्यादा टिकट देना चाहते हैं। क्या कहिएगा? ये तो बात है, अभी सुना है कि 70 टिकट देने वाले हैं और बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। समाज में जितनी भी माने जो भी कुरीतियाँ हैं उसको साफ करने वाले हैं और साफ करने वाले हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि आज तक जितनी भी पार्टियां हैं, जो लोग भी आए, पहले तो सब बाग दिखाया लेकिन बाद में मुकर गए। आज तक ले हिंदुस्तान के आज़ादी के लेकर कर अभी तक मुसलमानों के साथ धोखा ही हुआ है। बहुत सारी बातें होती है लेकिन बात में मुकर जाते हैं। अभी जो मुसलमान जो हम लोग आरजेडी के हैं और आरजेडी को पूरा वोट हम देते हैं, लेकिन हम लोग तो वोट देते हैं लेकिन आरजेडी वाले लोग जो हम लोग को वोट नहीं देते हैं, हम लोग को वोट नहीं देते। इसलिए अब ये हम लोग को मानना है ये अपनी संगठन, अपनी बात, अपनी कुछ लीडरशिप पैदा हो जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें। अच्छा, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग मेरे साथ है, ऐसा है कि वो भ्रम में जी? नहीं, भ्रम में जी? ये भ्रम है इसलिए कि वो रुपया भी दे रहे हैं, हाँ। एथी भी आप वर्कर भी दे रहे हैं, हाँ। घोड़ा गाड़ी भी दे रहे हैं, सारा सामान मुहैया कर रहे हैं। हाँ। इस बिना पर लोगों को और कार्यकर्ताओं को चाहिए जो रुपया मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, गाड़ी मिल जाए तो कुछ हो जाए। इस बिना पर कुछ लोग आकर्षित हैं, अट्रैक्ट हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर लोग नहीं है। बुनियादी तौर पे लोग बुनियादी तौर पर इसलिए कि हमेशा धोखा ही हुआ है, मुसलमानों का धोखा ही हुआ है। तो इस बार मतलब मुस्लिम वर्ग किसके साथ जाएगा? इस बार तो हम लोग देख रहे हैं कि अब आरजेडी है, जदयू है, इस तरह तो नीतीश कुमार अच्छे काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन बुनियादी तौर पर शुरू में लालू यादव ने ही मुसलमानों को अपलिफ्ट किया है, देखा है, संभाला है और इसी दोनों में बात है जिसको अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि लालू यादव की अपलिफ्ट करें और आगे बढ़ाएं। ये अभी हम लोगों के मौके पर और कॉज पर साथ उतर रहे हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग और बाकी सारे धर्म के लोग उनके साथ हैं विधानसभा चुनाव। हम लोग कभी ना साथ हैं, हम लोग तो ऐसे ही कमाते खाते हैं, कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर को नहीं जानते? जानवे नहीं करते हैं, हम लोग को जान के क्या करेंगे? हम लोग झोला उठा के आते हैं, झोला उठा के जाते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो उसमें हम लोग को मतलब ही नहीं है, वोट नहीं करते? कुछ नहीं। तो फिर सवाल खड़ा हो जाता है सवाल कौन खड़ा कर रहा है? जो वोट नहीं करेगा जनता ही ना करती है। तो सवाल कौन खड़ा कर रहा है, हमको ही बताइए। लोकतंत्र का इतना बड़ा त्योहार है, आप नहीं मनाते हैं? जैसे कि ये सवाल कौन खड़ा कर रहा है? हम ही लोग जो लोग हम क्यों खड़ा करेंगे? हमको क्या बेनिफिट है उससे? जो इनको बेनिफिट है वो सवाल करेंगे, हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं है। हम लोग झोला उठा के आते हैं, झोला उठा के जाते हैं। किसी सरकार से कोई मतलब? कोई सरकार से कोई मतलब। क्या करता है सरकार हमारे लिए? कुछ नहीं। देखिए तो झाड़ू पड़ा है, ये देखिए इधर, ये सरकार का काम नहीं है। दिखाइए इधर, दिखाइए कैमरा यहाँ लीजिए, ये देखिए, आ जाइए उधर, पूरा झाड़ू पड़ता है। क्या है वो स्टेशन हो रहा है? इधर नहीं है स्टेशन, बोलिए। ये पूरा गड्ढा है, दिन भर में 4 पब्लिक गिरता है। दिखाइए उधर, दिखाइए आप उधर, दिखाइए ना गड्ढा की तरफ। अभी बरसात हो जाएगा तो इतना पानी जम जाएगा। किट आता है बताइए आप? मतलब कोई सरकार नहीं है? कुछ नहीं। सरकार का काम क्या है? जनता का सेवा करना। जनता सरकार का सेवा कर रहा है। अच्छा, तो मतलब भ्रम में है सारा सरकार? सारा सरकार भ्रम हो रहा है, कुछ नहीं है। तो सिर्फ आप लोग को वोट बैंक के लिए? कुछ नहीं है, हम लोग बस कुछ नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही चल रहे हैं, बस भरोसा पे। बस इसीलिए आप वोट करना बंद कर? कुछ नहीं, सब बंद, सब बंद। इस बार भी बंद? इस बार भी बंद। सरकार आरजेडी को कितना सीट दिया? 22 सीट। लोग क्या सीट लेके आया बताइए? लाया क्या? नहीं लाया। कब 4 सीट लेके आया? क्या अच्छे आदमी को टिकट दिया? तो एमओआई समीकरण फेल? कुछ नहीं, सब फेल होगी, सब फेल है। तो चलिए देखिए, जिस तरीके से जो जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वो लगातार कह रही है कि मुस्लिम वर्ग उनके साथ है। ये भ्रम है कहीं ना कहीं उन लोगों का। तो आपका क्या कुछ करना है, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहें आगाज पोस्ट न्यूज़।